मामला कितना गंभीर हो गया है आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये एक वीडियो देखिए, बंदर अब्बास पर ये ड्रोन, ईरान का जो बंदर अब्बास है, एक ड्रोन आ रहा है और बंदर अब्बास पर हमला कर रहा है। मतलब आकर ये आत्मघाती हमला है, ये वहां जाके विस्फोट कर रहा है और ऐसे दिन भर हमले हुए हैं बंदर अब्बास पर। अब आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि भाई इसमें यूएई का हमला कैसे हो गया। आपकी स्क्रीन पर ये एक यूएई का ड्रोन है। इस ड्रोन को यूएई खुद बना रहा है और यूएई खुद इस्तेमाल करता है। आज की तारीख में बंदर अब्बास पर यही ड्रोन देखे गए हैं, जिस वजह से ईरान के एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि अमेरिका तो पीछे लेकिन यूएई आगे बढ़कर हमला कर रहा है। तमाम रिपोर्ट्स आप जानते हैं, पहले की जंग 41 दिन की जंग हुई थी तो उसमें यह रिपोर्ट बाद में सामने आई थी कि यूएई ने खुद ईरान पर हमला किया था। यूएई भी ईरान पर बड़े हमले कर रहा था, यूएई फाइटर जेट भी इस्तेमाल कर रहा था। तो कोई बात नहीं कि आज के इन हमलों में यूएई आगे बढ़कर ईरान पर हमला कर रहा हो, और ऐसी तमाम संभावनाएं हैं कि यूएई सीधा ईरान पर डायरेक्ट हमले कर रहा है। ईरान के बंदर अब्बास और कश्फ आइलैंड पर दोबारा हमला किया गया है कुछ ही देर पहले। हजरात, कल ईरान के एक जहाज पर अमेरिका ने हमला किया। लीजिए, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आ चुकी है, तबाही की तस्वीर आ चुकी है। ईरान का एक टैंकर, एक जहाज हॉर्मूज की तरफ जा रहा था। अमेरिका ने वहां सीधा ईरानी जहाज को निशाना बनाया और ईरानी जहाज का हाल आपके सामने है। जंग फुल स्केल पर जा चुकी है। ये चंद तस्वीरें हैं। ये बच्चों का कैंसर हॉस्पिटल है। इसके कुछ ही मीटर दूर ईरान के इलाके में हमला किया गया, जिसकी वजह से बच्चों को खतरा मंडराया और ईरान के इस हॉस्पिटल को बच्चों से खाली करा लिया गया। ईरान ने कंफर्म किया है कि कुवैत में सी रैम जो अमेरिका का रडार है, हमने उसे तबाह किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और उधर यह भी कहा कि हमने कुवैत में अमेरिका के फौजियों को निशाना बनाया। बहरैन, कुवैत, जॉर्डन, तीनों पर आज फिर से ईरान ने ड्रोन और मिसाइल्स लॉन्च की है। देखिए, ये फुटेज है। मिसाइल के ऊपर सुप्रीम लीडर की तस्वीर, जुल्फकार की तस्वीर लगा रखी है। इसी तरह से मैसेज के साथ साथ एक साइन देते हुए पोस्टर लगाया है अपनी मिसाइलों के ऊपर ईरान ने। और ड्रोन भी, मिसाइल और ड्रोन दोनों ही अरबों पर दागे हैं। आज भी ईरान ने MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिकी मार गिराया है, जिसका मलबा ईरान ने दिखाया है। हजरात, इमाम रजा के रोजे के बेहद करीब ईरान के मशहद में ये देखिए, कंस्ट्रक्शन साइट पर आग लग गई। आग की वजह नहीं पता, लेकिन आग इतनी खतरनाक लगी कि उस इलाके में तनाव हो गया, बहुत ज्यादा जो है तनाव फैल गया और जैसे तैसे उस आग को काबू किया गया। वहीं ईरान ने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमसे हॉर्मूज छीन सके। एक बार फिर से दुनिया में ईरान अकेला दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया का अर्ली वार्निंग सिस्टम सऊदी अरब के आसमान में दिख रहा है और आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये किसी की बारात में नहीं जा रहा है। ये जहाज अर्ली वार्निंग सिस्टम है और ये सऊदी अरब के ऊपर ईरान के खिलाफ फ्लाई कर रहा है। अमेरिका पूरा ये दिखा भी रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे उसने ये जारी की है वीडियो कि हमारा F-35 रिफ्यूल किया जा रहा है, ईरान पर हमला करने की तैयारी चल रही है। उधर ईरान ने सफाई दी है कि हमारा कोई इरादा नहीं है पड़ोसी देशों से लड़ने का। उधर मीडिएटर पाकिस्तान ने दोनों देशों से अपील की है कि लड़ाई, दंगा या फसाद खत्म किया जाए और जो बात पहले चल रही थी उस बात को कंटिन्यू करके मामले को हल किया जाए। भाई साफ साफ IRGC कमांडर ने कहा कि 17 बेस जो पूरे इलाके में है अमेरिका के, हमने सबको तबाह कर दिए हैं। अमेरिका हुर्मुज पर हमला करके और हमले बढ़ाकर हुर्मुज हासिल नहीं कर सकता। हुर्मुज हमारा है। भाई इंडिया ने एक अजीब फरमान जारी किया है
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो जहाज चल रहे हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने वाले जहाज हैं, उन जहाज़ों पर भारतीयों की तैनाती जहाज ना करें। अब इसका मतलब क्या है वो आप खुद सोच लीजिएगा, मेरे तो समझ में आया नहीं। आप ये सोच लीजिए, एक आखिरी खबर दे रहा हूं, इस रिपोर्ट की आखिरी खबर। अमेरिका, इजराइल, ईरान और इलाके के तनाव की वजह से यूरोप की कई सारी एयरलाइंस बैंकरप्ट की कगार पर हैं, क्योंकि जेट फ्यूल महंगा है, टिकट महंगा है, फ्लाइंग कम हो रही है, खर्चा पूरा हो रहा है, लिहाजा कद्दू लगे पड़े हैं जहाज़ों के। यूरोप के बहुत सारी एयरलाइंस तबाही और बर्बादी की तरफ जा चुकी हैं। मोहतरम हजरात, पूरे दिन लोग कहते रहे भाई कहाँ होगा, भाई दिन में कुछ नहीं हुआ, चुटर पुटर जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमला कहीं किसी के ऊपर नहीं हुआ। हमलों की शुरुआत अब हुई है, अब आपके सामने है। पूरी रात आपको अपडेट देता हूं। जरूर मैं आपके हिसाब से काम नहीं कर पाऊंगा ना, कि जब आप जागेंगे, हाँ गुफरान भाई जाग रहे हैं तो चलो अब ऑफिस में उनका लंच का टाइम हुआ है, 15 मिनट के बाद खाली है तो अब वीडियो बना के डालूं, नहीं। जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं मैं वैसे वैसे बता रहा हूं। और ये तो अच्छी बात है कि एक लंबा गैप हो रहा है, गैप में हम रेस्ट कर रहे हैं। अब एक भाई का कमेंट आया रहा था, भाई पूरे दिन सो रहे हो क्या? तो भाई क्या करें, बारात लेके आए तुम्हारे घर, क्या करें भाई? अरे जब खबर आएगी तभी तो डालेंगे खबर। 24 घंटे की जंग हो ही नहीं रही है जैसे पहले 41 दिन की चल रही थी, लगातार इधर से हमला उधर से हमला उधर से हमला, ऐसा नहीं हो रहा है। तो भाई मैं गोदी मीडिया की तरह नहीं हूं ना कि अच्छा मैं अपना काम रात भर में करके निपट जाता हूं। अब जो कल फजर में मैंने खबर दी थी, आज तक अभी अपलोड कर रहा है, एनडीटीवी अब बता रहा है। तो भाई हम तो आपको एडवांस लेके चल रहे हैं, तो जो रात को अपलोड कर रहा हूं भाई उसे दिन में देखा करो। दूसरी बात, YouTube ने हमारी रीच रोकी हुई है। जिन लोगों ने नोटिफिकेशन ऑफ किया हुआ है, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उन लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच ही नहीं रहा। तो आप चैनल मेरा खोलकर रिफ्रेश कर लिया कीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स अपलोड नजर आ जाएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।